हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज इस वीडियो में मैं अपनी वॉशिंग मशीन को एकदम वाटरप्रूफ बनाऊंगी। जी हाँ, आपको ऐसा कवर बना के दिखाऊंगी जिसको आपको निकालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसके जो अलग अलग सेक्शन ना, स्पिन वाली बास्केट और इधर वाली बास्केट, तो दोनों को आपको अलग अलग यूज़ कर सकते हैं बिना कवर को हटाए हुए। इस तरीके से बनाएंगे क्योंकि जहाँ पर मेरी वॉशिंग मशीन है ना, यहाँ पर धूल मिट्टी हवा सब कुछ आता है और साथ ही साथ बारिश के वक्त ये पूरी भीग जाती है क्योंकि ये बीच में है और उसके ऊपर जाल है, तो बारिश में पूरा भीगना पक्का होता ही है इसका। तो मैं जगह तो नहीं बदल सकती, लेकिन अपनी वॉशिंग मशीन को इस तरीके से एकदम प्रोटेक्ट कर सकती हूँ। सबकी वॉशिंग मशीन का साइज़ और शेप थोड़ा सा अलग अलग होता है और इस वाली वॉशिंग मशीन में देखिए आगे साइड में ना हल्का सा राउंड सा है, तो मैं इसको ऐसे ही बनाऊंगी जैसा ये यहाँ पर स्क्वायर है और इस तरफ राउंड है। तो इसको प्रॉपर फिटेड बनाऊंगी कवर, और इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं जाएगा। तो आप इस तरीके से बना सकते हैं, बहुत ही सिंपल तरीका है। और पूरा प्रॉपर मेज़रमेंट लेंगे तो आप अगर बनाएं तो अपनी वॉशिंग मशीन की सेम लेंथ लीजिए और उसकी जितनी लेंथ हो उस हिसाब से इसको मेज़र करके इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर इसको इस तरीके से नाप रही हूँ। तो ये है टोटल 20 इंच इसकी जो चौड़ाई है। उसके बाद मैं यहाँ से लेकर के पूरा इसको चारों तरफ से काउंट कर लूँगी कितना आता है। इसके बाद दोनों सेक्शन को इस तरीके से नाप लेंगे, इस तरीके से सेंटर से जहाँ से डिवाइड हो सके। एक पहले इधर नापा, उसके बाद दूसरे वाले सेक्शन को भी हम नाप लेते हैं। अब बीच में मैं 2 इंच की पट्टी रखूँगी जिससे मैं दोनों सेक्शन को ज्वाइन कर सकूँ। तो इसकी लेंथ भी 20 इंच है और बाकी 2 इंच मैं इसको रखूँगी। और पूरा इसको चारों तरफ से मैंने ऑलरेडी नाप लिया है। और इसकी लंबाई जो है कंप्लीट 35 इंच। और मैं ये फैब्रिक बहुत पहले लेके आई थी। इसे पैराशूट फैब्रिक भी कहते हैं, वाटरप्रूफ फैब्रिक भी होता है। और इसी से अम्ब्रेला वगैरह के जो फैब्रिक यूज़ होता है ना, इसी फैब्रिक से ही बनता है पूरा अम्ब्रेला और पूरी इतने भी वाटरप्रूफ आपने देखे होंगे, यहाँ तक कि रेन कोट भी। तो मैं इसी फैब्रिक को यूज़ करूँगी। काफ़ी चौड़ा है और बहुत सस्ता भी होता है। लेकिन अगर आपके पास ये ना हो तो कोई बात नहीं, आप सिंपल जो भी आटा बैग होते हैं या फिर कोई नीचे अपने कपड़े के नीचे प्लास्टिक शीट लगा लीजिए और सेम इसी तरीके से स्टिच कर लीजिए। तो आपका पूरा कपड़ा वाटरप्रूफ हो जाएगा। उसमें एक लाइनिंग तो ऐड हो ही जाएगी कपड़े के साथ, वाटरप्रूफ के साथ, और फिर वो काफ़ी मजबूत भी हो जाएगा। तो इस तरीके से ना आप किसी भी चीज़ को वाटरप्रूफ बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने पूरा जो नापा था उस हिसाब से इसको फोल्ड कर लिया है कपड़े को। और लंबाई तो ऑलरेडी इसकी 35 इंच है ही, प्लस मैंने इसमें 10 इंच और ऐड कर दिया है थोड़ा सा एक्स्ट्रा, क्योंकि मैं पीछे साइड में ग्रिपिंग के लिए इलास्टिक लगाऊंगी। तो देखिए ये पूरा एक फोल्ड में मैंने पूरा कपड़ा निकाल लिया है, कोई कटिंग नहीं करी है इसके अलावा। लेकिन अगर आपके पास कपड़ा कम हो तो बीच में ज्वाइंट लगा लीजिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब मैंने बैक पोर्शन में जहाँ पर इसकी पाइप वगैरह होते हैं, तो उस साइड में मैंने ग्रिपिंग के लिए यहाँ पर इलास्टिक लगानी है। तो क्या करा, एक स्केल इस तरीके से रखा और यहाँ पर मैं 2 इलास्टिक लगाऊंगी। ये देखिए इस तरीके से मैं 2 इलास्टिक लगाऊंगी। और 10 इंच मैंने इसीलिए एक्स्ट्रा रखा था ताकि वो सारा कपड़ा इसमें आ जाए। ठीक है, तो 10 इंच हमने जितनी भी टोटल इसकी हमने चौड़ाई नापी थी उसमें 10 इंच और ऐड कर लेंगे और यहाँ पर इलास्टिक को लगा लेंगे। तो ये देखिए कितना बढ़िया इसमें ग्रिपिंग आ गई है। अब इस तरीके से आप कुछ भी बनाए ना, वो बिल्कुल भी निकलेगा नहीं। ये देखिए बहुत ही सुंदर है ये तरीका। अगर आपके पास ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप निकालना नहीं चाहते हैं तो इस तरीके से आप लगा लीजिए, एकदम फिटेड हो जाता है। ये देखिए ये कुछ इस तरीके से आता है। तो मैंने अभी सिर्फ साइड में पिन्स को ऐड कर दिया है ताकि मैं इसको प्रॉपर देख सकूं, कहीं कुछ कम ज़्यादा हो तो इसको ठीक कर सकूं। तो वैसे तो ये प्रॉपर है, बस इसको साइड में स्टिच कर लेंगे। अब हम इसके ऊपर फ्लैप भी लगा लेते हैं। अब यहाँ पर मैंने देखिए इनके पीसेस कट कर लिए हैं और ये पिन वाला है और बीच में ये जो स्ट्रिप लगेगी वो, और ये राउंड वाला है। तो अभी इसमें मैंने राउंड शेप नहीं दिया है, इसको मैं ऊपर ही रख करके कट करूँगी। और लंबाई तो उसकी ऑलरेडी 20 इंच है, बाकी आपकी जितनी चौड़ाई हो अपनी वॉशिंग मशीन के हिसाब से इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो चलिए इसको भी हम ज्वाइन करते हैं। अब दोनों साइड के फ्लैप्स को ऐड करने के लिए पहले स्ट्रिप्स को ऐड करना होगा क्योंकि सारा कुछ इसी से ही ज्वाइंट है। तो मैं सेंटर पे इसको इस तरीके से पिनअप कर ले रही हूँ, तो उसके बाद मैं इसको स्टिच कर लूँगी। उसके बाद दोनों सेक्शन में हमको लगानी है जिप। इसके बाद दोनों फैब्रिक को रख करके चेक कर लेंगे और इसमें हल्का सा राउंडनेस दे देंगे और बाकी इसको भी रख करके चेक कर लेंगे। तो ये है पूरा कंप्लीट, हल्का सा राउंडनेस उसमें दे देंगे। अब इसमें हम जिप अटैच करेंगे और जिप को इस तरीके से अटैच करेंगे कि ये पूरा सेक्शन आराम से खुल सके। तो देखिए बैक साइड से इसको ज्वाइन करेंगे और बाकी तीनों तरफ इसमें जिप लगाएंगे।
तो जिप इस तरीके से तीनों तरफ लग जाएगी। आपको जब स्पिन वाली बास्केट ओपन करनी है आप ओपन कर सकते हैं। उसके बाद जब वॉशिंग करनी है तो आप वहाँ से भी जिप ओपन करके उस वाली बास्केट को भी ओपन कर सकते हैं। और फैब्रिक को इस तरीके से रख करके आप हल्का सा राउंडनेस दे दीजिए, ये प्रॉपर शेप में कट जाएगा। तो ये कटिंग वाला पार्ट हो चुका है। अब लगाते हैं इसमें जिप। जिप को उल्टा रख दीजिए इस तरीके से और उसके बाद इसमें जिप को स्टिच करके आप पलट करके इसके ऊपर टॉप स्टिच कर लीजिए। बाकी एक सेक्शन को हटा दीजिए, इसको हम मेन फैब्रिक में अटैच कर लेंगे। तो ये देखिए वॉशिंग मशीन में एक साइड इसको मैंने स्टिच कर दिया है और अब दूसरे साइड वाले मेन फैब्रिक में भी दूसरी साइड से जिप लगा देंगे। अब यहाँ पर जो हमने स्टिच को कट करा था उसमें ज्वाइन करा था। अब एक साइड इतना पोर्शन आपका दूसरी जिप का पार्ट यहाँ पर आएगा, ठीक है, क्योंकि सारा कुछ इसी से ही ज्वाइंट है। तो सिर्फ इतना हिस्सा 20 इंच जितनी इसकी लंबाई है वो यहाँ तक आएगी। उसके बाद बाकी मेन फैब्रिक में आपकी जिप पूरी इसमें अटैच हो जाएगी। और इसको भी सेम स्टिच करके पलट देंगे और इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा लेंगे। तो ये देखिए जिप स्टिच में ज्वाइंट हो करके मेन फैब्रिक में इस तरीके से टर्न हो जाएगी लास्ट तक, ठीक है। तो ये पूरा हो चुका है कंप्लीट। इसको हम स्टिच कर लेते हैं, उसी तरीके से दूसरे वाले सेक्शन को भी ज्वाइन कर लेते हैं। ये देखिए पूरा ये स्टिच हो चुका है और बहुत ही इजी तरीके से ओपन हो जाएगा ये। आप चाहें तो यहाँ पर 2 रनर भी डाल सकते हैं। ये इस तरीके से ओपन हो गया। अब अपना ये वाला सेक्शन निकालिए, इसमें स्पिन करिए और ये एकदम मतलब कोई भी पोर्शन आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, ठीक है। तो ये हो चुका है कंप्लीट और दूसरा भी कंप्लीट कर लेते हैं, फिर दिखाते हैं इसका फाइनल लुक। तो देखिए मैंने इस वाले सेक्शन में भी ज्वाइन कर लिया है और अब ये पूरी तरीके से डस्ट प्रूफ, रस्ट प्रूफ और पूरी तरीके से वाटर प्रूफ हो चुकी है। आप कहीं भी रखिए, धूल मिट्टी धूप से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और ये पूरी तरीके से सिक्योर है। तो वाटर प्रूफ तो मैंने इसको बना लिया है। अगर आपके पास ये फैब्रिक नहीं है तो कोई बात नहीं, आप अपनी वॉशिंग मशीन को किसी भी प्लास्टिक शीट से मतलब कपड़े में ऐड करके इसको वाटरप्रूफ बना सकते हैं। आप इसको और भी सिंपल बना सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसे ही बनाना था तो मैंने सोचा जब मैं बना रही हूँ तो अपने फैमिली से ज़रूर शेयर करूँ। तो इसमें अगर कुछ भी कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा, मैं उसको क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। थोड़ा सा वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है शायद, लेकिन नॉर्मल से जब कुछ अलग करना होता है तो थोड़ा सा लंबा हो ही जाता है। तो ये था मेरा आज का वीडियो, बहुत ही सिंपल है और कोशिश करिए कि बहुत इजी तरीके से बताऊं और आपको भी बहुत इजी तरीके से कन्वे हो सके। तो अगर कुछ डाउट है तो ज़रूर बताइएगा और अगर इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई हो तो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। आप दोनों सेक्शन को एंजॉय करिए बिना अपनी वॉशिंग मशीन को डिस्टर्ब करते हुए, क्योंकि इससे पहले भी मैंने बनाया है, वो भी बहुत ही सिंपल था। उसको पूरा स्क्वायर जैसा बनाया था और उसमें नॉर्मल पूरी चारों तरफ से, सॉरी 3 तरफ से मैंने जिप लगा दी थी, पीछे से ज्वाइन कर दिया था और सिंपल साड़ी से ही बनाया था। आप उस तरीके से भी बना सकते हैं और इस तरीके से भी बना सकते हैं। अब अपनी वॉशिंग मशीन को ना आपको कवर हटाने की ज़रूरत ही नहीं है, ये निकलेगा ही नहीं। ये तभी निकलेगा जब आप इसे निकालना चाहेंगे। और रही बात इसमें जो इसके तार हैं, आप उसको बीच से हल्का सा कट करके वहाँ से निकाल लीजिए, नहीं तो आप इसको ऐसे ही रहने दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब आप एक पोर्शन खोलेंगे वहाँ से अपने वायर को इसको कनेक्ट कर सकते हैं, सिंपल। तो ये था सिंपल सा वीडियो। आई होप इस वीडियो से आपकी ज़रूर हेल्प हुई हो और अगर हेल्प हुई है तो ज़रूर मुझे कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। फिर मिलेंगे किसी और अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, कुछ हेल्पफुल, कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ क्रिएटिव। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।